हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी पेडागॉजी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक श्रृंखला है। 30 क्वेश्चंस होंगे आज के पेपर में और ये हिंदी पेडागॉजी का जो है पेपर 1 है। अभी तक मैंने कोई भी पेपर नहीं कराया है। देखिए मैंने अभी तक जो है सीडीपी के आपको पेपर्स करा दिए हैं, ईवीएस के मैंने पेपर्स करा दिए हैं। यहाँ तक कि ईवीएस के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है एक सीरीज़ चलाई थी। 2 वीडियोस आपके हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकली हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत संभल करके मैंने वो पेपर बनाया है, पूरी थ्योरी बनाई है मैंने। उसमें बहुत ज़बरदस्ती चीज़ों को नहीं रखा है। जो बेसिक पॉइंट हैं वो बच्चों को खुद पता होती हैं, इसलिए उनको मैंने नहीं रखा है। वो हैं जो कन्फ्यूज़ करते हैं बच्चों को हमेशा, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों वीडियो जो है 1.5 घंटे का वीडियो होगा, आप वो ज़रूर देखिए। आपका मकसद है देखिए पेपर पढ़ना, पेपर पास करना। तो चीज़ों के लिए उस हिसाब से ये जो है 1.5 घंटा बहुत बड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। बहुत लोग तो 30 इसी एक आधे घंटे के पेपर को जो है 1 डेढ़ घंटे तक पढ़ाते हैं। तो टाइम वेस्ट बिना करते हुए उन चीज़ों को देखिए, ठीक है। तो मैंने सीडीपी ईवीएस का पेपर और मैथ को जो है, मैथ की जो है पेडागॉजी भी मैंने समझा दिया है। थ्योरेटिकली भी मैंने पहले थ्योरी समझा दिया है कि क्या क्या बेसिक होती है। छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार क्वेश्चंस आते हैं और चीज़ों को नहीं समझ में आती बच्चों को, और क्योंकि वो थ्योरी उनको पता नहीं होती है। और ठीक है, उससे रिलेटेड फिर मैंने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराए हैं। आज से जो है हिंदी की भी एक क्वेश्चंस पेपर आपको डेली कराया जाएगा, कोशिश की जाएगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाते, मैं कम से कम नहीं तो आपको 20 पेपर तो मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप पेपर्स ज़्यादा लगाइए। ये वक्त है पेपर लगाने का, जितना ज़्यादा आप पेपर लगाएंगे उतने ही आपके सीटेट में मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, तो हो सके तो 50 लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। ये आपके लिए नहीं, ये मेरे मोटिवेशन के लिए है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि मैं सही डायरेक्शन पे तो जा रहा हूँ कि नहीं, लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं कि नहीं। देखिए जो आज के जो है पेपर जो है, आज जो पेडागॉजी का पेपर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप समझिए। मैंने इसको पेपर्स को छांट करके बाकायदा इसको रखा है मैंने क्वेश्चंस में मेरे पास। मैं आपको कुछ टाइम के बाद जो है जब मॉडल पेपर भी कराऊंगा, मैंने अभी फ़िलहाल मैथ का मॉडल पेपर मैंने कल एक अपलोड कर दिया है। आप मॉडल पेपर लगा सकते हैं। बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं। पुराने क्वेश्चंस से कोई उनको मैच नहीं कर सकता, नए डिफरेंट है। देखिए सीटेट का जो है सिलेबस वही है, लेकिन पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चंस का तरीका पूछने का उनका अलग हो रहा है। तो आपको भी थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है। पीछे क्वेश्चंस के साथ साथ नए क्वेश्चंस पे फोकस करिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 50 लाइक्स का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। देखिए इस तरीके के जो मैंने अभी मार्क किया है, ये आप ऑनलाइन एग्जाम में नहीं कर सकते। ये बड़ी समस्या हो जाती है बच्चों के लिए। और हिंदी का पेपर जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि उसकी भाषा शैली कभी कभी हार्ड होती है। हमें समझने में भी दिक्कत होती है कि इस भाषा शैली का मतलब क्या है। तो ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से गौर से समझिए। अगर भाषा शैली कहीं गड़बड़ आए तो निगेटिव चीज़ों को पहले अलग कर दीजिए और अपने आप जो है एक ऑप्शन आपको चूज करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से गौर से पढ़िए, समय लीजिए। अगर अभी आप पेपर लगाते वक्त समय लेंगे तो कल जब आप पेपर देंगे, सीटेट का एग्ज़ाम जब होगा, तो आपको समय नहीं लगेगा। उसी पेपर को आप इतनी तेज़ी से बखूबी से ध्यान कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे कि 1 सेकंड 2 4 5 सेकंड में ही आप क्वेश्चंस को पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे और मार्क भी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। इसमें वास्तव लेखन की बात कर रहा है प्राथमिक स्तर की कक्षा में। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख सके रहे हैं, या श्याम पट्ट पर लिखे हुए को समझ कर लिख रहे हैं। बोर्ड में लिखा हुआ है फिर उसी को समझ के लिख दे रहे हैं, या दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, या पाठ्य पुस्तक से देखकर बोलकर लिख रहे हैं। तो देखिए इसका सही सबको आंसर पता चल गया होगा। इसका सही आंसर है सी नंबर, ठीक है। दो दो ग्रुप में जो है चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा, बच्चे जो है 4 5 6 7 लोगों के ग्रुप में रहेगा। मान लीजिए उस ग्रुप में एक चर्चा हो रही है, जैसे कहानी, मान लीजिए कहानी पे चर्चा हो रही है। कोई भी कहानी आप ले लिए जो उस पर बातचीत कर रहे हैं, बच्चे बातचीत कर रहे हैं, सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि कहानी ऐसी थी वैसी थी, फलाना था ढिमका था, ठीक है। बाद में उनसे कहा गया कि जाइए चलिए आप लोगों ने कहानी सुन ली है, अब अपने अपने कॉपी पेन उठाइए और कॉपी पेन उठा करके उस कहानी को लिखिए। तो देखिए बच्चा जो है ऐसी सिचुएशन में जो है वास्तविक लेखन कर रहा होता है।
ठीक है। इस वास्तविक लेखन में बच्चे का फायदा ये होता है कि बच्चा जो है तर्क करता है, सोचता है, ठीक है, लॉजिकल चीज़ों को सोचता है, सोचेगा, इसमें सोचने की क्षमता बच्चे के अंदर विकसित होगी। इसमें जो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है, ये संज्ञानात्मक विकास होगा, उसका बौद्धिक विकास होगा, ठीक है। उसके अंदर वोकैबुलरी बेस्ट होगी। मतलब देखिए वोकैबुलरी, क्योंकि सब बच्चे जो है अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे, कोई किसी भाषा में लिखेगा, कोई थोड़ी सी बहुत सिंपल भाषा में लिखेगा, कोई कम शब्दों में लिखेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो है वोकैबुलरी जो है वो बेहतर होगी धीरे धीरे करके, ठीक है। बाकी जो है बोर्ड में लिखना ये बेस्ट नहीं माना जाएगा, पढ़ करके लिख देना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोल बोल करके लिखने से भी उसका कोई वास्तविक लेखन नहीं माना जाता, ठीक है। तो पॉइंट समझ गए होंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस को ध्यान रखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 के बच्चों का जो गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि होमवर्क आप जांच रहे हैं और होमवर्क जांचते हुए आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के जो है अक्षरों की जो बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। कहने का मतलब है, हो सकता है कि बच्चा ए की जगह इस तरीके से ए लिख दे, या डब्लू की जगह वो इस तरीके से लिख दे, या हो सकता है बी की जगह वो इस तरीके से लिख दे, ठीक है, या फिर बहुत टेढ़ा मेढ़ा का मतलब है बिल्कुल शब्द समझ में ना आए। तो ऐसे को क्या आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं, तो उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे। ऑप्शंस भी देखिए ए, तो क्या उन्हें सीधी रेखा में लिख के बताएंगे कि भैया इस तरीके से लिखा है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन खींची हुई है, बच्चे को ए लिखना था, तो बच्चे ने क्या किया, ए ऐसे लिख दिया यहाँ पे, तो उसको सीधी रेखा में लिख के दिखाएंगे। या फिर ए मान लीजिए इस तरीके से उसने लिख दिया, तो आप बच्चे को उसको लिख करके दिखाएंगे या सीधी रेखा में लिख करके दिखाएंगे। उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, या उनकी जो है लिखाई की निंदा करेंगे, या उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे। आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। इसका बेस्ट आंसर है उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। देखिए जब बच्चा स्वयं से करता है तो वो सीखता भी है और लंबे समय के लिए सीखता है, भूलने का चांसेस बहुत कम रहते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने होमवर्क दिया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने, वो टीचर ने उस चीज़ को पढ़ाया भी होगा। अब पढ़ाया होगा तो मतलब है कि कहीं ना कहीं किताब में, बुक्स में मान लीजिए उसने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, नोट्स बना होगा। जब आपने कहा कि बेटा स्वयं से सुधार करो, ये गड़बड़ है, गलत है, ये सही से आपने नहीं लिखा है, देखो कैसे लिखना है, तो बच्चा जो है वापस जाता है अपनी बुक्स कॉपी में देखता है। कॉपी को जब देखता है तो समझता है कि कहाँ पर लिखा था, तो वो किताबों के पन्ने भी तो पलटेगा, उसको समझ में आना चाहिए कि ये वर्क जो है, ये आपने जो लिखावट थी, ये चीज़ें कहाँ लिखी थी। तो चीज़ों को देखेगा, समझेगा, फिर वो नोट करेगा कि अच्छा मैंने देखिए ऐसे लिख दिया है, बल्कि ये लिखना था ऐसे, या सीधे ना ये टेढ़ा लिखना, सीधे लिखना था ना, मैंने टेढ़ा लिख दिया। तो चीज़ों को समझेगा, तो एक कहीं ना कहीं वो चीज़ों में बच्चे में जो है समस्या जो है समाधान की क्षमता तो डेवलप हुई, ठीक है, बच्चे में बहुत सारी चीज़ों के लॉजिकल डेवलपमेंट भी होने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर है। लिखावट की निंदा तो कहीं पे भी बेस्ट नहीं है। ऐसे ऑप्शंस को तो तुरंत काट दीजिए। पुनः लिख कर लाने के लिए कहना है कि जाइए, तो वो फिर से गलती करेगा। आपने पुनः लिख के लाने कहा, ठीक है, उसको जो है पुनः लिख के लाइए, जाइए अभी तुरंत लिख करके लाइए, तो उससे कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं दिखाएंगे। या आपने उसको बता दिया कि देखिए ऐसे लिखते हैं, तो वो कल जा करके फिर से वही गलतियां करेगा, क्योंकि आपने उसको एक अक्षर के लिए सुधार दिया, 2 अक्षरों के लिए सुधार दिया, वो किसी अन्य चीज़ में गलती कर देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का जो है शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे, अब देखिए भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग, देखिए यहाँ की पॉइंट है कहानी का शैक्षणिक प्रयोग, ठीक है। कहानी का जो है शिक्षा में जो है उपयोगिता को दर्शाना है। तो देखिए व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं बच्चे, इसलिए कहानी हम पढ़ाते हैं, या स्मरण की क्षमता का विकास होता है, या उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, या पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो देखिए सही जवाब होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन है बी नंबर। क्योंकि देखिए मुख्यतः ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो है तो कहानियों के माध्यम से बच्चा जब पढ़ता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है स्मरण क्षमता, याद करने की क्षमता बेहतर होती है। क्योंकि देखिए बच्चा जो है कहानियाँ जो है सुनता है, सुनना आता है, तो बच्चा ना अपने सोच को दौड़ाता है, कहानियों को जीने की कोशिश करता है, अपने मतलब आचरण में लाने की कोशिश करता है। जब आप बच्चे से कहते हैं एक सेव चोर लेके भागा, तो आप, वो बच्चा समझता है कि कौन भागा, क्या चीज़ भागा लेकर के, तो कहानियाँ एक तरीके उसको याददाश्त करने की कोशिश, सेव कैसा था, कैसा दिखता है, तो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होता कि व्याकरण को नियम को इस समय एज में व्याकरण के नियमों को जानना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। कहानियाँ जो होती है आमतौर पर बच्चों में जो है रुचि पैदा करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं,
ठीक, सही ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कहानी सुनते समय बच्चे जो है कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य किस तरीके का होना चाहिए। देखिए ठीक है, तो प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं। हमें क्वेश्चंस का जवाब देते समय कोशिश करनी चाहिए कि हम प्राथमिक कक्षा को ध्यान में रख करके बात करें कि हम 1 से 5 तक के बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, के ना कि बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं। तो हम जब एक से छोटे से बच्चों की जब कहानी सुना रहे हैं तो हमें लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रयोग करते हैं तो बच्चे घबराते हैं। अगर वाक्य लंबे हैं तो क्या होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। सीधे व सरल हों, बशर्ते वाक्य या दर्ज सीधे और सरल होंगे तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। या जोर जोर से बोले गए शब्द होंगे, या सार्थक तथा मज़ेदार हों, या पहले से सुने गए हों शब्द। देखिए सीधे और सरल होंगे अगर शब्द, तो बच्चों में जो है तब भी कहानी सुनते समय लंबे वाक्य पढ़ते हुए बच्चे ना बोर होने लग जाएगा चीज़ों से। देखिए बोरिंग होने लग जाएगी। अगर सीधे और सरल भी हो तो क्लास जो है बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, बोरिंग हो जाएगी, वो क्लास में ना ध्यान नहीं लगा पाएगा। अगर जोर जोर से पढ़ेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जोर जोर से वो सुनेगा भी नहीं, क्योंकि उसके जब वाक्य ही नहीं समझ में आ रहा है और पहले से सुने गए होंगे तो भी वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी नंबर। इसका सही जवाब है सी नंबर, क्योंकि अगर जब आप वाक्य लंबे होते हैं और वो वाक्यों के लंबों का कोई सार्थक मीनिंग होता है, मीनिंगफुल अगर जो है वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, सार्थक वर्ड है ना, और मीनिंगफुल के साथ साथ मज़ेदार है कहानी की जो है स्टोरी राइटिंग अच्छी है। ठीक है, कहानी स्टोरी अच्छी है, चित्रण के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, कहानी सुनाया जा रहा है, फ़ोटो देख रहे हैं बच्चे, 3D इमेज के साथ देख रहे हैं, तो उनके लिए मज़ेदार होगा। वो चाहे जितनी लंबी कहानी क्यों ना हो वो देखेंगे। अगर आप बच्चे को मज़ेदार कहानी की जगह आप पूछें 2 देशों के बीच में संबंध किस तरीके से चल रहे हैं, अमेरिका और चीन के बीच में बेटा देखिए संबंध क्या चल रहा है, इस तरीके की बातें करेंगे, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या बात है, वो कहेगा पागल आगल हो, क्या क्या बातें कर रहे हो, है ना। तो चीज़ें उसके लिए सार्थकपूर्ण होनी चाहिए, शब्द मीनिंगफुल होना चाहिए और मज़ेदार होनी चाहिए, कहानी सुनने में उसको मज़ा आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका होता है, ये है कि बच्चे का, ठीक, ऑप्शन देखते हैं। बार हखड़ी अच्छे तरह से याद करें, ठीक है, बिना मात्रा वाले शब्दों की बर्तनी बता सके, या चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, और या सबसे पहले वर्णों की जो है पहचान करना सीखें। ऑप्शंस देखिए। पढ़ना लिखना सीखने में, पढ़ना सीखने का जो पढ़ना, यहाँ रीडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, रीडिंग जो है की बात कर रहा, सीखना वास्तव में सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ये बच्चों में क्या चीज़ें हो सकती है, तो इसको देखिए, सही से जवाब पढ़िए। तो इसका सही जवाब है चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे। तो बच्चा जो है रीडिंग जब करेगा, जब उसको एक फ़ोटो दिखेगी तो वो चीज़ों को देखिए पिक्चर के माध्यम से। बच्चों को पढ़ाई का जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है पिक्चर, चित्रण विधि। चित्र के माध्यम से बच्चा बहुत तेज़ी से जो है चीज़ों से कनेक्ट कर पाता है, वो चीज़ों को समझ पाता है कि घोड़े पे क्या है और आदमी क्या है, कैसे क्या किया, कैसे क्या दौड़ा, तो चीज़ों को सारा वो इमेज के माध्यम से समझ पाता है, अनुमान लगाना सीखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है सी नंबर। ठीक है, पहले से वर्णों की पहचान कराना सीखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बच्चों को जो है रीडिंग क्लास सिखानी है, ना कि बिल्कुल बर्तनी और इन चीज़ों का ज्ञान देना है। ये एज में जो है बर्तनी और व्याकरण संबंधी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे में आता हो। अब देखिए, जो उसके दायरे में आता हो क्या है, संज्ञानात्मक विकास के दायरे में आता हो, उसके सामाजिक दायरे में आता हो, भावनात्मक दायरे में आता हो, सांस्कृतिक दायरे में आता हो। देखिए 1 से 5 साल का बच्चा है, ठीक है, 3 साल का बच्चा उसमें से कह रहे हैं। आमतौर पे 3 साल का बच्चे का जो है उसके दायरे में संज्ञानात्मक विकास के दायरे में आता है। अब आप अगर मान लीजिए बच्चे से बातचीत करें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको वो समझ ही नहीं पा रहा हो, या ऐसे मुद्दों के बारे में जो उसको जानता ही नहीं हो, अगर उसके मान लीजिए खेलकूद खिलौनों के बारे में बात करेंगे तो वो उसके संज्ञानात्मक, वो समझता है कि खिलौना क्या है और किस चीज़ के खिलौने की बात हो रही है। ठीक है, तो उस चीज़ के बाद अगर उसके फेवरेट फूड के बारे में बात कर लीजिए, वो कुछ खाना पसंद करता है तो उसके बारे में, जैसे कि आजकल के बच्चे को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है, ठीक है, और लेस कुरकुरे इस टाइप, तो इसके दायरे का समझ में आता है कि वो, तो उसके संज्ञानात्मक विकास के दायरे में अगर आता है तो वो चीज़ उसका सामाजिक दायरे से कोई लेना देना नहीं। इस समय बच्चे को जो है सामाजिक जो है दायरा उसका पहचान नहीं होती है, भावनात्मक उसको किसी चीज़ से लगाव होता नहीं है, वो अपनी चीज़ों से लगाव रखता है, केवल दूसरों से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे विषय में बातचीत करके कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर। ठीक, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते इन सब क्वेश्चंस पे। चॉम्स्की के अनुसार, ठीक है, भाषिक जो है क्षमता जन्मजात होती है
और भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त की जाती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है और भाषा सीखने में समाज का जो है स्थान सर्वोपरि है। अब देखिए, अगर आपने हमारी जो है सीडीपी की क्लास की है और सीडीपी की मैंने बाकायदा एक एक थ्योरी, सभी को थ्योरी को एक एक क्लास के माध्यम से समझाया है, तो आप समझ ही गए होंगे, आपको पता होगा कि जो है चोम्स्की ने जो है भाषा के जो है संबंध में अपनी बात रखी थी। इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था जो है बच्चों में जो है भाषा का जो है विकास जो होता है वो जन्मजात होता है। ध्यान रखिएगा, भाषा जो है बच्चों में जन्मजात पाई जाती है। ठीक है, वहीं पर जो है पियाज, अच्छा इससे उलट जो है पियाजे भाई साहब थे। पियाजे ने कहा था बच्चे में जो पहले विचार आएंगे, पहले विचार आएंगे, देखिए पहले विचार आएंगे और फिर उसके बाद भाषा आएगी, फिर उसके बाद भाषा की बात कही थी। लेकिन इन्होंने कहा था पहले भाषा आएगी फिर विचार आएंगे। ठीक है, इन्होंने यही कहा था। ठीक है, और बच्चों में जो जन्मजात जो है भाषा सीखने की क्षमता होती है, जिसको इन्होंने नाम दिया था यूनिवर्सल, जो है यूनिवर्सल ग्रामर जिसे कहते हैं। ठीक है, ग्रामर कहते हैं, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक, समझ गए होंगे। तो इन्हें भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। गोमती जो है वो शाह को इस तरीके से लिखती है। ठीक है, आप उसे टोकती नहीं है, टीचर एक टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर पर मतलब उसको करने देती है, जो भी वो कर रही करने दे रही है, गलत करिए तो भी करने दे रही है, परंतु चिंतित है कि वो किस तरीके से इसका उच्चारण ठीक कराया जाए। वो टोक तो नहीं रही है, लेकिन उस बारे में सोच भी रही है कि हम उसको बच्चे को जो है ये शाह और शाह में अंतर कैसे सिखाएं। तो आप जो है इसका बेस्ट ऑप्शंस क्या चुनेंगे? देखिए, तो आप होते तो क्या चुनते? तो देखिए, शाह और शाह के प्रयोग वाली जो है श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ सुनने वाली सामग्रियों की बात कर रहे, ऐसे उच्चारण जिनमें इन तरीके का शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, या उन्हें चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक की ये गलती सहन की जाएगी। देखिए, इस चेतावनी मतलब निगेटिव टर्म में आ रहा है, यहाँ बात हो रही है बच्चे के पॉजिटिव वे में। ठीक है, पॉजिटिव वे में कि हमें विकास करना है, और यहाँ बात हो रही है निगेटिव वे में। ठीक है, निगेटिव चीज़ें, तो ऐसे ऑप्शंस तो तुरंत गलत हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, निगेटिव कोई भी बच्चे के विकास के संबंध में कोई भी बात अगर कथन कही गई है वो जो निगेटिव है, जो बिल्कुल बच्चे को मारना चाहिए, बच्चे को डांटना चाहिए, बच्चे को इस तरीके से ही कराना चाहिए, केवल यही तरीका बेस्ट होता है, तो इस तरीके के ऑप्शंस को हमेशा आप समझ के रखिए कि ये गलत है। अब देखते हैं, अभिभावक को कहेंगी। देखिए, किसी से कहना, उसकी शिकायत करना बेस्ट ऑप्शंस कभी नहीं माना जाता है, वो कभी भी हो, तो ये भी इस तरीके से ऑप्शंस को गलत कर देंगे। उसे शाह और शाह के अंतर को लिख करके समझाएंगे। देखिए, बच्चा जो है लिख करके कितनी देर सीख जाएगा, कितनी बार सीख जाएगा? वो शाह और शाह के अलावा किसी अन्य शब्द में कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि शाह के अलावा उसको और कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं आएगा कभी। वो यहाँ पे तो हमें क्वेश्चंस पता है कि हमें शाह और शाह की बात कर रहा है, लेकिन बाद में कहीं और किसी अन्य क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज हो गया, तो ये भी एक लिख करके बताना नहीं होता, जबकि उसको खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना होगा कि वो किसी तरीके से अपने आप समझे। तो खुद से सीखने के लिए हमने यहाँ एक ऑप्शन दिया है कि हम उसको सुनने के लिए देंगे श्रवण सामग्री के। देखो बेटा, शाह इस तरीके से बोला जाता है और शाह इस तरीके से बोला जाता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें समझेगा बच्चा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चों के जो है भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? ठीक है, देखिए यहाँ पे भाषा विकास के लिए जो है बात कर रहे हैं, तो देखिए ऑप्शंस चुनते हैं। ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य जो है सुनने वाली सीडी का प्रयोग करेंगे। अभी भी क्वेश्चन सीडी पे ही रखा हुआ है। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, तो यूट्यूब ऑप्शन डालना चाहिए कि इस तरीके से यूट्यूब के वीडियोज़ दिखाएंगे। तो देखिए, चलिए फिर से, एक ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की जो है सुनने वाली सीडी ला करके सुनते हों, और ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियमों की जो है समग्र जानकारी दे सके, और घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा प्रयोग की जाती हो। ठीक है, और घर तथा पास पड़ोस का ऐसा माहौल परिवेश जहां बोलने और सुनने के बहुत सारे अवसर जो है सुलभ हो। तो देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बच्चे को जो है बोलने का मौका मिले, वो चाहे वो घर हो, वो चाहे पड़ोस हो, चाहे स्कूल हो, जहाँ भी बच्चे को जो है बोलने का मौका मिलेगा, भरपूर बोलने का मौका मिलेगा, अपने विचारों को कहने को मिलेगा, तो बच्चे का जो है कहीं ना कहीं भाषा विकास जो है उसका अच्छा होगा। इसलिए बच्चे को जो है जब वो बोले, कुछ भी बोलता हो, मस्ती मजाक में कभी कभी बहुत हंसी मजाक की बातें करते हैं बच्चे, तो उसको बोलने देना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको बोलने के लिए और मोटिवेट करना चाहिए चीज़ों। उससे क्या होगा, उसके बच्चे के अंदर जो है बोलने की एक तो शैली डेवलप होगी, वोकैब डेवलप होगी। बोलना इतना आसान थोड़ी ना होता, उसको सोचना पड़ता है, उसके विचारों को दौड़ाना पड़ता है, तभी तो वो बोलेगा।
अरे बोलने के लिए समझना पड़ता है कि हमें क्या बोलना है। जब उसे यही नहीं पता क्या बोलना है तो वो बोलेगा क्यों? तो इसलिए उसको तार्किक विकास भी होता है, वैचारिक ज्ञान प्राप्त होता है, संज्ञानात्मक विकास, पूर्ण रूप से संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में जो है मुद्रित समुद्रण परिवेश कैसे रचा जा सकता है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस को समझिए। इसको क्या है, छापने वाली जो बच्चे जो है छापी गई हैं चीज़ें, तो उसके आसपास जो है वो जो उसने बच्चे ने लिखा है उसको किस तरीके से कक्षा में जो है डेवलप करना होगा कि ये पूरा उसके आसपास वो जो चीज़ उसने लिखा है, चीज़ें को देखा है, समझा है, पढ़ा है, वो उसके आसपास कैसे दिखे, रचा जा सकता है। तो देखिए, दीवारों पर सूक्तियाँ या उपदेशात्मक बातें लिख करके, या केवल विविध जो है आकर्षक जो है पुस्तकें सजा करके आसपास जो है दीवारों में सजा दिया, कहीं पे भी सजा दिया, या दीवारों पर जो है केवल आकर्षक पोस्टर लगा दिया। अब आकर्षक में मतलब घोड़ा, बिल्ली, ये सब की पोस्टर लगा दिया, या कहानी कविता के पोस्टर बच्चों के कामों के जो है कक्षा में प्रदर्शित कर। तो सबसे अच्छा है देखिए डी ऑप्शन है। बच्चे जो कहानी पढ़ते हैं उसको दीवार पे लगा दीजिए। बच्चे जो कभी उन्होंने जो है ड्राइंग बनाई होगी उसको क्लास में लगा दीजिए। तो जब भी बच्चा क्लास में आएगा वो चीज़ देखेगा कि ये तो मैंने बनाया है। तो एक तो पहली बात बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगेगा, स्कूल में आने का इंटरेस्ट जगेगा, कक्षा में बैठने का इंटरेस्ट जगेगा। जब उसके चीज़ें आसपास होंगी जो उसने रची हैं तो उस चीज़ को वो भली भांत समझेगा। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बच्चे के जो है इंटरेस्ट, आदत होगी, तो उससे बच्चे के जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बच्चे का अच्छा होगा। ठीक है, भाषा विकास में वो अच्छा होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है। निशिता जो है अपने सहपाठी दोस्त से ठीक तरीके से बात करती है, लेकिन कक्षा में जो है उत्तर देते समय जो है हकलाती है। मतलब बात करते वक्त तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वो क्लास में उत्तर देने के टीचर कहता है चलो इसका आंसर बताओ निशिता बेटा, तो वो हकलाने लगती है। उसका क्या वजह हो सकती है? देखिए, बड़े ऑप्शंस पढ़ते हैं और चीज़ों को देखिए गौर से समझते हैं कि क्या हो सकता है। बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस कर रही है, मतलब उसको, वो जब भी वो अपनी बात रखती है बड़े ग्रुप में, ठीक है, या किसी अन्य ग्रुप में या किसी अन्य तरीके से रखती है, तो उसको थोड़ा सा असहज हो जाती है, डरती है तरीके से, प्रेशर में आ जाती है, या फिर वो कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, इसलिए कि मैं ऐसे करूँगी, हकलाऊंगी तो लोग हंसेंगे। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। घर से पाठ याद करके नहीं आती है, ठीक है, तो ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया गया कि वो सहपाठियों से तो ठीक से बात कर रही है, यहाँ हकलाने की समस्या है, उत्तर देने की समस्या नहीं है कि उत्तर देने में उसे समस्या हो रही। उत्तर देते समय तो वो ठीक दे रही, लेकिन हकलाते हुए, है ना, जानबूझ के ऐसा कर रही ताकि उससे कोई सवाल ना पूछे। तो ये इस तरीके से घटनाओं का सही जवाब है इसका। वो बड़े ग्रुप में जब बात कर रही है, टीचर ने जब उससे कहा उत्तर दीजिए, तो वो हकला रही है, मतलब एक ना एक तरीके से वो दबाव, प्रेशर में है, मानसिक दबाव उसके अंदर पड़ रहा है। ठीक है, इसका वजह क्या हो सकता है, मानसिक अखचा क्यों पड़ रहा है? इसका वजह होता है कि माता पिता जो है बच्चे से कभी बातचीत नहीं करते होंगे। इसका मतलब है कि माता पिता उससे, बच्चे से बात नहीं करते होंगे। अगर बात करते भी होंगे तो हो सकता है कि कई बार उसको डांट देते होंगे। कोई जरा सा कोई बात कही जो टॉपिक टू टॉपिक, मान लीजिए माता पिता ने कहा ए सुनाइए, ABCD बेटा सुनाओ, तो ABCD सुना रही है, मान लीजिए A B और C के बाद D बताने की जगह E बता रही है, तो डांट दे रहे हैं। तो वो सहज महसूस करे कि अगर कहीं मैंने उत्तर देते समय कोई गलती कर दी, तो उससे क्या होता है, हकलाने लगता है। कई बार हम ही लोग देखिए, जब हमें किसी चीज़ का आंसर नहीं पता होता है तो कई बार हम लोग भी हकलाने लगते हैं। हकलाने मतलब अटक जाते हैं चीज़ों में। अब चीज़ें हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं भाषा शैली में, तो इसलिए हकलाते नहीं, लेकिन ये फिर चुप हो जाएंगे, फिर इस तरीके से चीज़ों में तो हम लोग भी प्रेशर महसूस करने लगते हैं, एक तरीके से मानसिक तनाव होने लगता है। ठीक है, सही जवाब इसका ए आंसर है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम जो है विधि कौन सी हो सकती है? सुनना बोलना, देखिए पॉइंट नोट करिएगा। अब देखते हैं सुनना और बोलना जो है कौशल का विकास करना है हमें बच्चे के अंदर, तो उसकी कौन सी विधि है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। कहानी कहना और उस पर जो है बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या फिर कहानी याद करवा कर बुलवाना। ठीक, यहाँ देखिए याद करवा करके बुलवाना हो रहा है, तो हमें पता है कि देखिए ये हमें एक चीज़ करने को कहा है कि हमें याद करवा देना, उससे बुलवा देना, तो ये हम जानते हैं कि इस तरीके से ये नई चीज़ें हो सकती। कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा जो है पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, मतलब पाठ के जो है चैप्टर्स जो हैं उनको पढ़िए और सुनाइए बच्चों को, ये क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? तो ये भी गलत है। ठीक है, अंताक्षरी गतिविधि का जो है आयोजन करना, तो क्या ये भी हो सकता है? क्या अंताक्षरी विधि का प्रयोग करा जा सकता है? नहीं। ठीक है, तो देखिए बच्चों को सबसे बेस्ट ऑप्शन है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। बच्चे कहानी सुनेंगे,
देखिए सुनना है और बोलना है, तो कहानी के माध्यम से बच्चों को गौर से उनको सुनना पड़ेगा, तभी तो वो कहेंगे। तो कहानी जब वो सुनेंगे फिर उनसे कहा जाएगा कि बेटा अब बताइए कि कहानी से तुमने क्या सीखा, कहानी में कितने घोड़े थे, कितने क्या थे, इस तरीके से। तो बच्चे ना ध्यान से सुनेंगे और फिर उसके बाद अपने चिंतन का मनन का करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मन को सोचेंगे कि क्या सर ने पूछा है, और याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने सुना था कहानी के माध्यम से। फिर उसके लिए प्रतिक्रिया बताएंगे, उसका जवाब देंगे आंसर। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। ठीक है, इसका सही जवाब है ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हिंदी की कक्षा में जो है प्रायः हिंदीतर जो है भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। देखिए हिंदीतर जो है भाषी बच्चे जो है अरुचि प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्यों ऐसा करते हैं? उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता, इसलिए वो अरुचि पैदा हो रही है उनके अंदर। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, या उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, और उन्हें तुलनात्मक रूप से जो है हिंदी बहुत कठिन लगती है। हिंदीतर मतलब हिंदी से इतर, हिंदी से अलग, मतलब हिंदी भाषी जो है हिंदी से मतलब वो बच्चा शायद इंग्लिश जानता होगा या अन्य पंजाबी जानता होगा या कोई अन्य भाषा जानता होगा, और हिंदी के प्रति वो रुचि पैदा कर रहा है, उसको रुचि नहीं है, हिंदी में उसको मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ते हुए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अध्यापक जो है उसकी जो है भाषा संबंधी जब वो बोलता है तो उसकी त्रुटियों को जो है पकड़ लेता है, और ये नहीं समझता कि वो त्रुटियां क्यों कर रहा है, गलतियों को क्यों कर रहा है, और उसको स्वीकार नहीं करते, और एक तरीके से उसको या तो डांटने लगते हैं। ठीक है, उसको डांटने लगते हैं, उसको हंसी मजाक से उड़ाते हैं कि देखिए पंजाबी लड़का होगा, उसकी हिंदी अलग तरीके से होगी, उसकी भाषा शैली अलग तरीके से होगी, वो चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाएगा अगर वो पंजाबी ही केवल जानता होगा। तो इस तरीके से चीज़ों में अध्यापक का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो चीज़ों को समझे कि वो बहुभाषी बच्चे हैं और उनको अलग तरीके से ट्रीट करें। ठीक है, तो सही जवाब इसका बी नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो साधारण तौर पर जो है शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो। ठीक है, वर्णों की उन्हें पहचान हो, ये विचार पूरी तरीके से क्या है? वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है, सही और स्वीकार्य है, और बाल स्वभाव के अनुकूल है। तो उसका सही जवाब आप लोगों को पता होगा, ये जो है विचार पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है। ठीक है, पूरी तरीके से स्वीकार योग्य नहीं है। ठीक है, अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है कि कूल टाइप की हो कि बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है समझाया जा सके, इतना आप समझ रहे हैं। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में जो है पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। देखिए पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को जो है, पठन शैली को जो है प्रोत्साहित पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये किस तरीके से पढ़ने की शैली डेवलप करनी है बच्चे के अंदर? तो सामूहिक रूप से पढ़ाना पड़ेगा, या व्यक्तिगत रूप से, या सस्वर रूप से, या मौन रूप से पढ़े। मतलब देखिए बच्चा मन में पढ़े अपने आप, ठीक है, या सब चार लोगों के बीच में। तो देखिए इस तरीके की चीज़ों का अगर पढ़ने की संस्कृति का विकास करना है बच्चे के अंदर, तो ये डेवलपमेंट जो है उसको व्यक्तिगत रूप से करनी पड़ेगी। ठीक है, पठन को प्रोत्साहित, खुद बैठ करके आराम से पढ़े, किताबों को पढ़े, कहानियों को पढ़े, उससे बच्चे से पढ़ाइए। तब जा करके जब वो पढ़ने लगेगा चीज़ों को, तब उसको सामूहिक रूप से देखना चाहिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहे पढ़ने में, उसको अच्छा लगे। अब वो व्यक्तिगत रूप से ही वो चीज़ें पढ़ नहीं पा रहा है, तो फिर वो बाद में वो अगर ग्रुप में पढ़ाएंगे, उसको कहेंगे कि ये रीड करो, तो चीज़ों को वो जल्दी से डीमोटिवेट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में अपनी मुख्य जो है जिम्मेदारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, भाषा शिक्षक, हम टीचर हैं लैंग्वेज के, और हमारी समावेशी कक्षा की क्लास चल रही है, उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो देखिए समावेशी कक्षा जहाँ पे सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं और विशिष्ट बच्चे भी पढ़ते हैं, जहाँ पे बहुभाषी बच्चे भी पढ़ते हैं, डिफरेंट भाषा के भी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। किसी को इंग्लिश ज़्यादा आती है तो किसी को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, किसी को हिंदी ज़्यादा आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती। तो यहाँ पे इस तरीके की समावेशी कक्षा की बात हो रही है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध जो है संसाधनों की खोज करना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शंस देखिए सही से समझिएगा। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी क्लास में हम पढ़ाते वक्त कि बच्चों को जो है विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे हैं, किसी की भाषा इंग्लिश है, किसी के, तो हम अगर मान लीजिए दीवार में हम पोस्टर लगा रहे हैं काखा गागा अंगा के, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ABCD का भी पोस्टर लगाएं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पंजाबी वाले भी पोस्टर लगाएं।
ठीक है, ताकि वो बच्चे देख सके कि चीज़ों को किस तरीके से उनके लिए। तो ये ऑप्शंस देखिए क्या सही है, तो देखिए ये ऑप्शंस तो सही है, पर यहाँ निगेटिव पूछ रहा है। तो बच्चों की जो है भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे की जो है भाषा संबंधी पहचान, वो हो सकता है कि हिंदी को कितना समझता है, इंग्लिश को कितना समझता है, उसमें हमें कितना जो है मेहनत करनी पड़ेगी, समझने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की द्रव्य श्रस्य जो देखने और सुनने वाली जो सामग्रियाँ उपलब्ध कराई, सीडी उपलब्ध कराइए उसको, ठीक है, 3D वाली टाइप की जो है इमेज दिखाइए, ठीक है, पोस्टर्स लेकर के आइए ताकि वो चीज़ों को वहाँ से देख करके चीज़ें, कहानी कथन की कहानी पढ़ाइए, कहानी सुनाइए, ये चीज़ें तो ये भी उसकी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, मतलब अति उदार बने रहना का मतलब है कि उदारता इतनी करना कि मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, अरे ठीक है बच्चा, ठीक है पढ़ ही रहा है, अरे हाँ हाँ कस तो जानता है, समझ तो रहा है, हाँ हाँ ठीक है। अब अगर वो बच्चा मान लीजिए ABCD नहीं समझ पा रहा है और वो काखा गाघा अंगा को समझ रहा है, या काखा गंगा को नहीं समझ पा रहा है, ABCD को समझ रहा है, तो अरे ठीक है बाद में सीख जाएगा। तो इतना उदारता ठीक नहीं होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे क्या महत्व, अगर आपको भाषा में अधिकार प्राप्त करना है, भाषा में पकड़ जमानी है, तो आपको क्या ज़रूरत है? सबसे पहली ज़रूरत क्या होगी? आपको व्याकरण जानना पड़ेगा, ठीक है, आपको व्याकरण जानना है कि आप शब्दों का अर्थ जानना पसंद करेंगे कि भाई शब्द अर्थ जानेंगे, या उस भाषा की जो है वाक्य जो है संरचना को जानेंगे कि क्या हो सकती है, या उस भाषा का जो है आधिकारिक जो है प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए। तो भाषा का अधिकार जो है प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, उसी का जो उस भाषा की जो है अच्छी पकड़ महसूस करता है, अच्छी उस भाषा को कहाँ प्रयोग करना है। हर किसी की भाषा अलग होती है, बच्चों को पढ़ाने की भाषा अलग है, हमारी और आप बातचीत करने की भाषा अलग है, किसी अन्य क्लास की भाषा अलग है, और ऑफिस में प्रयोग की जाने वाली भाषा अलग है, और पेपर में न्यूज़ निकालने वाली भाषा अलग है। तो सबका आधिकारिक प्रयोग किसका कहाँ कैसा होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण जो है शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या होती है? देखिए आगमन विधि सबको पता होगी, आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि में जो होता है जिसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड, और इंडक्टिव मेथड में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उसके बाद नियम बताया जाता है। तो उदाहरण पहले प्रस्तुत होता है, फिर उसके बाद नियम प्रस्तुत होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ठीक, एक सेकेंड, ऑप्शन देखते हैं, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, और पहले नियम का विश्लेषण करना, और पहले मनोरंजक जो है गतिविधियां कराना। ऑप्शन देखिए, तो इसका सही जवाब मैंने अभी आपको बताया है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर बच्चे को जो है उससे संबंधी नियम बताए जाते हैं, ठीक है, और पहले नियम का विश्लेषण करना होता है, ये निगमन विधि होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बच्चों की आंखों में से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? तो बच्चों में जो आंसू निकल रहे हैं, मान लीजिए बच्चा रो रहा है, किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो आपको किस तरीके की भावना आती है? कष्ट की होती है, सुख की होती है, विजय की होती है, प्यार की होती है? तो बच्चों के अंदर जैसे आमतौर पे जो है बच्चे रोते हैं तो उसमें प्यार के उनमें नहीं, बच्चे रोने लगते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि मम्मी रोने लग जाती होगी, अरे बाबा क्या हो गया, रोता क्यों है, डेली रोता रहता है, देखिए हर दिन हर वक्त रोता रहता है, या खुश होने लगते हैं। प्यार की अनुभूति है, आप उसमें कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ले इस तरीके से जो है शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की जो है पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण जो है पक्ष है, महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? भाषा की जो है पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या हो सकता है? तो देखिए कागज की गुणवत्ता क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, कागज़ की गुणवत्ता इतनी ज़रूरी है पढ़ाने के लिए, या आकर्षक चित्र का होना बहुत ज़रूरी है, या पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन करना, या अभ्यासों की बहुलता होनी चाहिए। तो देखिए पाठों का उद्देश्य, आप अगर किसी भी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी कहीं भी कैसे भी कहानी चल रही होगी, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, ना वो भाषा का डेवलपमेंट कर पाएगा, ना अपनी चीज़ों को समझ पाएगा कि क्या पढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है, क्या हो रहा है। तो उसका जो है पाठों का जो है उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, और ऐसे टॉपिक्स को चयन करना चाहिए जो है बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समग्र भाषा पद्धति का किस पर आधारित कक्षा, मतलब समग्र जो है भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होती है,
देखिए समग्र भाषा पद्धति बात हो रही है, तो ऑप्शंस देखते हैं। सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, समग्र भाषा मतलब सभी भाषाओं पद्धति, या गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है कि किस तरीके से आप वो भाषा को यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या बच्चों के जो है भाषाई विकास की जो है स्पष्ट समझ पर बल देती है, और बच्चे जो है बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो देखिए समग्र भाषा का मतलब होता है उसकी स्पष्ट समझ विकसित करना। आपसे कहते हैं ना, मैंने इस टॉपिक पे सब कुछ हासिल कर लिया है, समग्र शिक्षा हासिल कर ली है मैंने, इसका मतलब है कि मैंने स्पष्ट रूप से इस टॉपिक को समझ लिया है, संपूर्ण ज्ञान हो चुका है मुझे, अब मुझसे इसके रिलेटेड कुछ भी पूछिए मुझे पता है। तो समग्र भाषा का भी मतलब यही है कि उसकी जो है स्पष्ट जो है उस भाषा की जो है शैली को समझ गया है, भाषाई विकास जो है स्पष्ट रूप से उसने हासिल कर लिया है। तो सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। आवश्यक प्रेरणा देते हैं विद्यालय के बाहर का जीवन, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लिया होगा, देखिए ऑप्शंस पढ़िए। इससे जो है व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, या मानक जो है वर्तनी का सम्यक जो है ज्ञान मिलता है, संपूर्ण ज्ञान मिलता है, या लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, या समृद्ध जो है भाषिक जो है परिवेश मिलता है। तो इसका सही जवाब है समृद्ध जो है भाषिक परिवेश मिलता है। देखिए विद्यालय से बाहर का जीवन और वहाँ पर प्राप्त जो है ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक होता है, प्रेरणा देता है आपको संपूर्ण भाषा। देखिए आपको जो है आपकी भाषा में चीज़ें सीखने को मिली, आपको उस चीज़ों को जीने को मिला, आपने वो चीज़ों को बाहर इंजॉय किया, बात किया, लोगों से बात करते हैं तो आपको एक तरीके से वो परिवेश मिलता है जिससे आपका भाषा का विकास होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा में जो है प्रवेश लेने से आमतौर पर बच्चे जो होते हैं तुतलाकर बोलते हैं, या पठन जो है लेखन में दक्ष होते हैं, या स्व अभिव्यक्ति जानते हैं और भाषा के व्याकरणिक नियमों को जानते हैं। तो देखिए आंसर ये गलत है। पठन लेखन में दक्ष होते हैं, ये पहली कक्षा में प्रवेश लिया है बच्चा। तुतला कर बोलता है वो नॉर्मल, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा तुतला कर बोलता है, और वो भी क्लास में प्रवेश लेने से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो आंसर इसका सी नंबर है। स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, वो खुद से जानते हैं कि क्या करना है, दौड़ना, भागना, कूदना। पहली कक्षा में वो किसी के कंट्रोल नहीं होते, चीज़ें समझ में नहीं आती उनको कि क्या करना है, तो स्व अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है उनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरभि जो है अक्सर जो है ई वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने और बोलकर अभ्यास करने का लिए कह देंगे, मतलब वो ई शब्द को एक तरीके से वो डा शब्द पढ़ रही है, आप ऐसा मान के चलिए। तभी तो ऑप्शन में लिखा है कि डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने को बोलेंगे, तभी वो समझे कि ई क्या है और डा क्या है। या उसे डा वाले जो है शब्दों की सूची पढ़ने और लिख करके अभ्यास करने के लिए देंगे, ठीक है। या उसे डा वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे और उसे सहजता या फिर उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ ई नहीं है, यहाँ डा वाला ही शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिसप्रिंट है कहीं से। तो देखिए इसका सही जवाब है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाई वो गलत तरीके से वो उच्चारित कर रही है, उसको पहले समझना होगा कि वो क्यों उच्चारित कर रही है, क्या वजह है, उस चीज़ों को देखिए, उसको बोलने दीजिए, पूरी चीज़ें उसको बोलने दीजिए, धीरे से उसको समझाइए, उसको धीरे से क्या है उसको फिर से दोबारा पुनः उच्चारित करने के लिए कहिए सही तरीके से, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, ऐसा कि बार बार ये बोले, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, हम इसका डी ऑप्शन बेस्ट चुनते हैं, ठीक है। 25वां देखिए। प्राथमिक स्तर पर जो है पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है हमें। ऑप्शंस पे देखिए, वर्णों की पहचान, या विराम चिन्हों का ज्ञान, या पढ़ने में प्रवाह, या अर्थ का निर्माण। मीनिंगफुल मतलब होना चाहिए। तो 25 का क्या होना चाहिए? पढ़ने की क्षमता का आकलन ये होता है कि वो अर्थ का निर्माण, वो मीनिंग को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, अर्थ, ठीक है। वर्णों की पहचान से कोई संबंध नहीं होता, विराम चिन्हों का कोई मतलब नहीं होता कि ये फुल स्टॉप है या ये है ना, तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। पढ़ने में प्रवाह की तेजी पढ़ ले तो इससे पढ़ने की क्षमता का आकलन, उसको वो पढ़ रहा है और उसकी मीनिंग को समझ रहा है कि इसके क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में जो है कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, इसका सबको जवाब पता ही होगा, मुझे पता है।
तो बच्चों का जो है मनोरंजन करना है, इसलिए कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है, या बच्चों के अंदर जो है कल्पना शक्ति का विकास करना होता है, या बच्चों में जो है सुनकर दोहराने की आदत होती है, या बच्चों को जो है अनुशासन में रखना होता है। तो इसका सही जवाब है, देखिए कहानी सुनाने का मतलब हो, कहानी जो है कल्पना शक्ति पर आधारित होती है। जब बच्चा कहानी सुनता है तो अपने दिमाग को दौड़ाता है, ठीक है, दिमाग को सोचने के प्रयास करता है कहानी के माध्यम से कि क्या हो सकता है। अगर आपने कोई एग्जाम्पल दिया, कोई भी जो भी कहानियाँ चलती हैं बच्चों के लिए, तो उस चीज़ को सोचने का प्रयास करता है, उसकी कहानियों को जीने का भी प्रयास करता है कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां। बच्चों की जो है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ ये नहीं है, ठीक, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, या वाद विवाद में बेझिझक कर बोलना, या कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, जैसा कहानी बोला वैसे दोहरा देना, या अपनी कल्पनाओं की जो है मौखिक अभिव्यक्ति। तो देखिए यहाँ पूछ रहा नहीं है, ठीक, तो इसका सही जवाब है सी नंबर, कहानी सुनकर शब्दशः जो है दोहराना इसका आंसर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में ज़रूरी है कि वो स्वयं भाषा जो है शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, या भाषा शिक्षक जो है भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, या भाषा शिक्षक जो है बच्चों की उच्चारणता शुद्धता पर विशेष ध्यान दें, और या फिर भाषा जो है शिक्षक जो है बच्चों की बर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो देखिए बर्तनी सुधारना उसका मूल अभी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, या उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट गलत हो गया। भाषा शिक्षक जो है, भाषा जो है टीचर है, वो भाषा का उसे पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसे स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, इस तरीके की भाषा हो जो बच्चे को समझ में आए, बच्चा समझे, उसको ज्ञाता की ज़रूरत नहीं होती। जिस क्लास में वो पढ़ा रहा है उसको कोई ज्ञानी पुरुष की ज़रूरत नहीं है, उसे उस पुरुष की ज़रूरत है, उसे व्यक्ति और बच्चे की इस टीचर की ज़रूरत है जो उसकी भाषा का विकास कर सके और उसको सिंपल शब्दों में समझा सके, चीज़ों को सही तरीके से बता सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में जो है बच्चे बहुत कुछ लेकर के विद्यालय आते हैं, और जैसे अपनी डैश अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण, ये सब लेकर के आते हैं। तो क्या है, कमियां लेकर के आते हैं, अपनी कमियां और अपने अनुभव लेकर के आते हैं, या अपनी समस्याएं और अपने अनुभव लेकर के आते हैं, या फिर अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण लेकर आते हैं, या अपनी किताबें लेकर के आते हैं। तो आपको आंसर इस मैच कर गया होगा, आपकी भाषा, अपनी भाषा और अपने अनुभव लेकर के बच्चे आते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है। अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 50 लाइक्स के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ 50 लाइक्स तो दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। भाषा शिक्षण का आदर्श जो है वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, या फिर भाषागत शुद्धता पर बल, या अध्यापक का एकालाप, या श्रव्य जो है दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। अगर बोलने की आज़ादी नहीं होगी तो बच्चे का जो है भाषाई विकास पूरी तरीके से नहीं होगा। वो अभिव्यक्ति की आज़ादी, चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे दोस्त हो, कहीं पे भी उसको हर जगह बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, उसके विचारों को है छूट मिलनी चाहिए कि वो क्या विचार से सोच रहा है, मन से क्या सोच रहा है, उस चीज़ों की उसको छूट होनी चाहिए, ताकि वो अपने जो है स्वविवेक का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों का डेवलपमेंट कर सके, भाषा का विकास कर सके, अपने विचारों का विकास कर सके, समस्या समाधान का विकास कर सके, है ना, संज्ञानात्मक विकास कर सके, संपूर्ण विकास इस पर टिका हुआ है, ठीक है। आज के 30 क्वेश्चंस का जो है सेशन समाप्त हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल पेपर फिर हम हिंदी का पेपर जो है 2 कराएंगे। कल फिर से कुछ नए क्वेश्चंस को लेके आएंगे। कुछ टाइम के बाद जो है हिंदी के मॉडल पेपर्स, बिल्कुल नए पेपर्स होंगे जो किसी भी एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, और हम उन पेपर्स को सॉल्व कराएंगे। अभी कुछ टाइम के बाद जो है हम ईवीएस का पेपर भी सॉल्व कराने वाले हैं। 1 से 2 घंटे के बाद फिर से क्लास आएगी और आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ईवीएस या मैथ में से कोई एक पेपर अपलोड किया जाएगा अभी। तो पेपर्स करते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हो सके सॉल्व करते रहिए। पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये हमें उम्मीद है। जितना पेपर आप सॉल्व करते जा रहे हैं, बहुत उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।